बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। मज़े में तो होना ही, आमों का मौसम चल रहा है और शदीद गर्मी चल रही है। गर्मी हो और आम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? गर्मी के साथ साथ आम है दिल को दिलासा देने के लिए, क्योंकि पंजाब सिंध जो है स्पेशल आमों का गढ़ है और हम लोग जो हैं आमों का इंतज़ार करते हैं पूरा साल। और ये है हमारी ग्रोसरी तो मैं कहती हूँ कि बस मुकदी नहीं। एक हफ्ते में जो है, एक वीक में जो है ना, लोग एक दफ़ा ग्रोसरी कर लेते हैं, एक वीक का सामान ले आते हैं। और हमारे घर में तकरीबन डेली का चलता है, क्योंकि कोई अंदाज़ा नहीं होता। अभी जब आप परमानेंट नहीं रहते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि कौन सी चीज़ किस मिक़दार में लानी है और कितनी लानी है, क्योंकि हम लोग जहाँ यहाँ पे विज़िट पे आए हैं तो फिर हमारा यही है कि कभी घर का कभी बाहर का, इसलिए कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो फिर इसीलिए फिर हम लोग साथ के साथ लाते हैं। और घर को देखें कैसे उंधा पड़ा है। जुमा है आज, जुम्मतुल मुबारक, और बच्चे जो हैं बस नहा धो के भागम भाग नमाज़ पढ़ने चले गए जुम्मा की। और शॉपर में से चीज़ें निकाली और शॉपर जो है ना, चीज़ें निकाली, शॉपर वहीं के वहीं हैं। और बेड देखें आप, बेड शीट ही गायब है। और मैं पता है इन दोनों से क्या कहती होती हूँ? मैं कहती होती हूँ कि आप लोगों को ना, पहले मैं कहा करती थी कि मैं आप लोगों को जो हॉस्टल्स में नहीं भेजूँगी, मैं साथ ही जाऊँगी, साथ ही वहाँ घर लूँगी, जहाँ भी आपका एडमिशन होगा मैं तो साथ रहूँगी। लेकिन अब मैं कहती होती हूँ कि मैं आप लोगों को ना हॉस्टल में भेजूँगी, ताकि हॉस्टल में जाओ, अपनी चीज़ें समेटना, अपनी चीज़ें रखना और थोड़ा सा जो है ना चीज़ों को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना, खाना पीना, इन चीज़ों का ख्याल रखना, डिसिप्लिन जो है वो आप सीख जाओ। हम कहते हैं कि बच्चियों को सलीकामंद होना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि बच्चियों को और बच्चों दोनों को ही सलीकामंद होना चाहिए। चीज़ें मैनेज करना, ये सब जो है रखना, डिसिप्लिन सब जो है ना हमारी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, चाहे बच्चे हों या हों बच्चियाँ। और ये टेबल जो है हमारी कुल कायनात है। टेबल पे हम लोग खाने की तकरीबन चीज़ें जो है हम यहाँ रख लेते हैं। और फिर जो है मैं बर्गर शर्गर बनाना, कुछ भी करना हो, किचन बहुत छोटा है यहाँ पे, तो फिर मैं यहाँ पे ही करती हूँ सारा। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। हमें रूम बड़े बड़े मिले हैं। ये था मेरा ख्याल है ड्राइंग रूम बड़ा सारा, और बेडरूम जो है वो भी बड़ा सारा है, लेकिन जो किचन है वो बहुत ही छोटा है। उसमें एक बंदा खड़ा होकर खाना बना सकता है, दूसरा उसमें नहीं आ सकता, इतना छोटा है। तो फिर प्रॉपर चीज़ें जो हैं हमने यहाँ रखी हुई हैं डाइनिंग पे, और यहाँ से फिर मुझे चीज़ें बनाने में, उठाने में आसानी होती है। कटिंग शटिंग जो है वो चीज़ें मैं सारी इधर कर लेती हूँ। और जी यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ था कि आलू गोश्त बनेगा आज, तो गोश्त आया हुआ था फ्रेश। मैंने कहा चले मैं इसको वॉश करती हूँ, बर्तन में बाद में वॉश करूँगी, पहले ये वॉश करती हूँ और साइड में से निकाल के साइड पे बर्तन करके वॉश करके इसको पकने के लिए रखती हूँ। यहाँ पे हम लोग स्पेशल लेके आते हैं बकरे का गोश्त, पाकिस्तानी बकरे का गोश्त, क्योंकि पाकिस्तानी मटन जो है ना बहुत जल्दी गलता है, मैंने देखा है। क्योंकि पहले भी हम लाते थे ऑस्ट्रेलिया की जो मटन होता है मुख्तलिफ मुल्कों का, तो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। कभी कोई खाने में अच्छा नहीं लगता था और कभी कोई गलाने में अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये वाला जो है ये पानी के बगैर ये आराम से फ्रेश होता है और गल जाता है और अच्छा भी लगता है। और जब मैं आलू गोश्त बनाती हूँ तो उसमें मैं टमाटर डालती हूँ, बहुत कम, इतने बहुत ज़्यादा नहीं। कढ़ाई में तो अच्छे लगते हैं लेकिन इसमें नहीं अच्छे लगते। और इसमें मैं प्याज भी बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि शोरबा जो होता है वो आलू गोश्त का जो शोरबा होता है ना वो थोड़ा सा पतला पतला अच्छा लगता है, और उसमें जो टमाटर के छिलके हैं वो बहुत बुरे लगते हैं, इसलिए मैं बड़े बड़े पीसेस डालती हूँ टमाटर के। और फिर उसके बाद छिलके आराम से निकाल लिए जाते हैं। तो ये नमक, मिर्च, हल्दी, बड़ा मसाला, गरम मसाला, खड़ा मसाला है, सारा कुछ डाल डूल के, हल्दी, नमक, और एक फूल मैंने जायफल, जावित्री वगैरह का भी डाल के, तो फिर मैंने इसको रख दिया पकने के लिए। देखिए अपने ही पानी में ये गल चुका है। आलू डाल दिए मैंने इसमें काट के, बच्चे आलू बहुत शौक़ से खाते हैं। और उसके बाद मैंने इसको भून लिया, ऑयल डाला, फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला गर्म पानी, हल्का नहीं गर्म सा पानी है, तो पानी डाल के तो फिर मैंने इसको कर दिया कवर। इसमें हो जाएंगे, आलू भी गल जाएंगे। यहाँ पे आलू भी काफ़ी ढीठ किस्म के हैं। तो ये काफ़ी देर से गलते हैं। और यहाँ पे भी मैंने लिया चिकन, क्योंकि बच्चे जो हैं फिर उनको साथ में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जब सिर्फ सालन होता है तो फिर उनकी कोशिश होती है कि साथ में कोई स्पैगेटी, कोई मैकरोनी, कुछ भी हो।
और यहाँ पे फिर मैंने लिया चिकन को मैंने लगाया मसाला, इसमें डाला मैंने विनेगर डाला, सोया सॉस डाला, इसमें नमक मिर्च और इसमें थोड़ी सी मिर्च डाली और इसमें डाला मैंने टिक्का मसाला और इसको मैंने थोड़ी सी तेज़ आंच पे, क्योंकि तेज़ आंच पे आप करेंगे तो इससे चिकन काफ़ी जूसी बनता है। और उसमें शिमला मिर्च और मैकरोनी बॉयल करके डाल दी, केचप डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, कवर कर दिया, बस रेडी हो गया और ये भी रेडी हो गया। चलिए जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।